काशी की एक रात थी, बहुत गहरी और बहुत अलग। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी कुछ कह रहा हो, जैसे हवा भी किसी रहस्य को छुपा रही हो। मंदिरों की घंटियां थम गई थीं, गंगा भी धीरे धीरे बह रही थी और पूरा शहर जैसे किसी अनजान डर में डूबा हुआ था। उसी समय एक साधु मणिकर्णिका घाट के पास बैठा था, आंखें बंद, पर उसका चेहरा डरा हुआ नहीं था, बल्कि शांत था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। अचानक आग की एक लपट उठी और उसमें से एक शब्द उभरा, अब समय रुकेगा। उसी पल दूर कैलाश पर्वत पर देवताओं की एक खास सभा चल रही थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां बैठे थे। ब्रह्मा ने कहा, समय का संतुलन बिगड़ गया है, लोग धर्म भूल चुके हैं, पाप बढ़ गया है। विष्णु बोले, अब समय को संभालना मुश्किल होता जा रहा है, कोई शक्ति है जो हर नियम को तोड़ रही है। शिव चुप थे, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके माथे की तीसरी आंख में हल्की सी चमक थी। तभी एक तेज कंपन हुआ और शिव के भीतर से एक तेज अग्नि निकली। न वो रोशनी थी, न धुआं, वो कुछ और था। वो था चेतना, वो था शक्ति, और उसी से प्रकट हुए काल भैरव। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, पूरी सृष्टि थम गई। समय रुक गया, पत्ते हवा में रुक गए, नदियां बहना भूल गईं और लोग सांस लेना भी भूल गए। वो पल ऐसा था जिसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। भैरव का शरीर काले बादलों जैसा था, उनकी आंखों में आग थी, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में त्रिशूल। पर सबसे बड़ी बात यह थी, उनका चेहरा डराने वाला नहीं था, वो न्याय से भरा हुआ था। वो गुस्से में नहीं थे, वो सच के साथ खड़े थे। त्रिदेव भी उस रूप को देखकर शांत हो गए। भैरव बोले, जब अधर्म बढ़ जाता है और लोग खुद को समय से भी ऊपर समझने लगते हैं, तब मैं आता हूं। और फिर वो नजर घुमाते हैं काशी की तरफ। वहां एक राजा था जो खुद को अमर समझने लगा था। उसने ब्राह्मणों का अपमान किया, वेदों को जलाया और ऐलान किया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने कहा, मैं समय से परे हूं। और उसी घमंड की वजह से भैरव चल पड़े, राजा को उसका असली चेहरा दिखाने। रात के अंधेरे में काशी की गलियों में एक काला कुत्ता दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं, वो चुपचाप महल की तरफ बढ़ रहा था। लोग समझ गए, भैरव आ रहे हैं। जब वो महल पहुंचे, राजा डर के मारे कांपने लगा। भैरव कुछ नहीं बोले, बस उसकी तरफ देखा। उस नजर में इतना बल था कि राजा की आत्मा वहीं शरीर से निकल गई। कोई युद्ध नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सिर्फ न्याय। और जैसे ही वो काम पूरा हुआ, भैरव ने समय को फिर से चलने का इशारा दिया। उस दिन के बाद से कहा जाता है, काशी में मृत्यु का डर नहीं होता, क्योंकि वहां स्वयं काल भैरव समय के रक्षक हैं। भैरव के जाने के बाद काशी में कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, शांति भी थी, पर एक गहराई वाली। लोग डरते नहीं थे, पर अब उन्हें एहसास हो गया था कि काशी कोई आम जगह नहीं है। ये वो भूमि है जहां मृत्यु भी सिर झुकाती है, क्योंकि यहां भैरव स्वयं पहरेदार हैं। जो राजा खुद को अमर समझता था, वो अब इतिहास बन चुका था। और उसकी कहानी लोगों को यह याद दिलाने लगी कि समय से बड़ा कोई नहीं, और जो समय से भी ऊपर है, वो है काल भैरव। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। समय फिर से चलने लगा था, लेकिन भैरव की उपस्थिति अब केवल देवताओं तक सीमित नहीं रही थी। वह अब उन जगहों पर जाने लगे जहां अधर्म छिपकर पल रहा था। एक गांव में जहां एक तांत्रिक ढोंग के नाम पर भोले लोगों से जीवन छीन रहा था, वहां एक रात धुंध में से एक आकृति निकली। लोग कहते हैं, उस रात न चांद था न तारे, सब कुछ धुंध में खो गया था और सिर्फ एक काले कुत्ते की आंखों में चमक थी। वह सीधे उस तांत्रिक की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। तांत्रिक मंत्र पढ़ते पढ़ते डरने लगा। उसने यंत्रों से रक्षा करने की कोशिश की, पर सब राख में बदल गए। तभी झोपड़ी के अंदर एक भारी साया प्रकट हुआ, और कोई और नहीं, वो थे काल भैरव। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखों से देखा, और तांत्रिक वहीं गिर पड़ा। उसकी आत्मा जैसे उसके पापों से जलने लगी थी। फिर धीरे धीरे भैरव उन जगहों पर दिखने लगे जहां लोग धर्म को भूल चुके थे। एक गांव में जब मंदिर को बाजार में बदल दिया गया था, जब पुजारी ने मूर्ति को हटाकर व्यापार शुरू कर दिया था, तो एक रात मंदिर के अंदर से तेज आवाज आई। सुबह देखा तो मूर्ति अपनी जगह वापस थी और पुजारी बेसुध। उसके होठों पर एक ही शब्द था, भैरव। कहते हैं भैरव की लीला शोर में नहीं होती, वो चुपचाप आते हैं, चुपचाप न्याय करते हैं। उधर देवताओं को भी अब समझ आने लगा था कि भैरव कोई केवल विनाश का रूप नहीं है, वो मर्यादा के रक्षक हैं। विष्णु ने शिव से पूछा, प्रभु,
क्या भैरव हर बार प्रकट होंगे जब अधर्म बढ़ेगा? शिव मुस्कुराए और बोले, भैरव को कोई बुलाता नहीं। वो वहां जाते हैं जहां समय थक जाता है, जहां सत्य दब जाता है और जहां न्याय को डर लगने लगता है। काशी के एक साधक ने वर्षों बाद भैरव का एक दर्शन किया। वो घाट पर ध्यान कर रहा था और अचानक उसकी आंखों के सामने एक क्षण को समय रुक गया। लहरें हवा में ठहर गईं और सामने एक साया खड़ा था। न कोई गुस्सा, न कोई डर, बस गहराई। वो साधक रो पड़ा। उसने पूछा, प्रभु, आप कब आते हैं? भैरव ने कहा, जब किसी का अपमान उसकी आत्मा तक पहुंच जाए, जब कोई सच्चा इंसान चीख चीख कर न्याय मांग रहा हो और कोई न सुन रहा हो, तब मैं आता हूं। काशी में आज भी कहते हैं, भैरव के बिना शिव भी पूजे नहीं जाते। हर रात्रि जब दीप जलते हैं और जब शंख बजता है, वहां एक ऐसा कोना होता है जहां कोई दिखता नहीं, पर लोग कहते हैं भैरव वहां होते हैं। उनका डर, उनका न्याय और उनका संरक्षण तीनों साथ चलता है। वो न केवल काल के मालिक हैं, बल्कि हर आत्मा के अंतिम मार्ग के द्वारपाल हैं। समय बीतता रहा, लेकिन काशी में भैरव की उपस्थिति महसूस होती रही। कोई उन्हें देख नहीं पाता, पर हर किसी को लगता कि कोई है जो सब देख रहा है। जब कोई झूठ बोलता, जब कोई निर्दोष रोता, जब कोई बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों पर बिना मदद के गिरता, तब भी लोग आसमान की ओर देखते और कहते, भैरव देख रहे हैं। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो काशी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक नया राजा बना था, बाहरी लोगों द्वारा लाया गया था। उसने आते ही ऐलान किया, अब भैरव की पूजा बंद होगी। ये डर फैलाने वाला अंधविश्वास है। उसने शहर के सबसे पुराने भैरव मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया। कई लोगों ने विरोध किया, रोए, हाथ जोड़े, पर राजा नहीं रुका। मंदिर तोड़ने वाले जब हथौड़े लेकर मंदिर के पास पहुंचे, तब अचानक काले बादल छा गए। बिजली बिना बरसे कड़कने लगी, हवा का रुख पलट गया और मंदिर का कुत्ता, जो सालों से शांत बैठा था, भौंकने लगा, जोर से, इतने जोर से कि उसके स्वर में कुछ था। डर नहीं, चेतावनी थी। लेकिन राजा ने फिर भी आदेश दिया, तोड़ दो इसे। हथौड़ा जैसे ही पहली बार मंदिर की मूर्ति के पास पहुंचा, जमीन कांप गई। मंदिर की दीवार से एक तेज चमक निकली और उसी पल समय रुक गया। लोग जहां थे, जैसे थे, वहीं थम गए। एक पत्थर जो गिर रहा था, वो हवा में ही स्थिर हो गया। घंटी जो बज रही थी, उसकी आवाज हवा में अटक गई। और फिर वहां प्रकट हुए भैरव। ना कोई मंत्र पढ़ा गया, ना कोई शंख बजा। उनका प्रकट होना किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा नहीं था। वो बस थे, एकदम सामने। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनमें आग थी। उनकी चाल धीमी थी, पर हर कदम के साथ धरती हिल रही थी। राजा उन्हें देखकर हंसा। मैं इन कहानियों से नहीं डरता। भैरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार उसकी ओर देखा, और राजा की आंखों में वो सब कुछ दौड़ने लगा जो उसने अपने जीवन में गलत किया था। बचपन में किया झूठ, किसी की चुप दुआ, किसी का टूटा सपना, सब उसकी आंखों के सामने था। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। भैरव ने सिर्फ इतना कहा, जब तूने भगवान के डर को मजाक समझा, तब तूने मुझे पुकारा। राजा जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब लोग समय के चलने के साथ जगे, उन्होंने देखा मंदिर वैसा ही खड़ा था जैसे कभी कोई हथौड़ा उस तक पहुंचा ही नहीं। और राजा उस मंदिर के बाहर पत्थर की मूर्ति बन चुका था। आंखें खुली हुई और माथे पर लिखा था, जिन्होंने समय को चुनौती दी, वो समय के साथ ही मिट गए। उस दिन के बाद से उस मंदिर को लोग भैरव का जीता हुआ मंदिर कहने लगे। वो घटना काशी की आत्मा में बस गई। लोग अब भैरव को डर से नहीं, प्रेम से पूजने लगे थे। बच्चों को सुलाते वक्त माताएं कहती, सो जा बेटा, भैरव देख रहे हैं। और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती, डर नहीं। वृद्ध लोग अकेले घाटों पर बैठकर घंटों तक भैरव का नाम जपते रहते, जैसे उन्हें यकीन हो कि मृत्यु जब आएगी तो सबसे पहले भैरव उसे रास्ता दिखाएंगे। काशी अब सिर्फ मोक्ष की नगरी नहीं रही थी, वो भैरव की भूमि बन चुकी थी। पर एक आखिरी कथा बची थी, और ये कथा आज भी अधूरी है। एक साधु जो वर्षों से मौन व्रत में था, गंगा के किनारे बैठा, केवल एक प्रश्न लिए साधना कर रहा था, क्या भैरव सच में मृत्यु के बाद भी साथ देते हैं? एक रात भाद्रपद की अमावस्या को, जब चारों तरफ अंधकार था और हवा में भी नमी की बजाय रहस्य था, वह साधु समाधि में लीन था। अचानक एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतरने लगी। गंगा का जल जैसे रुक गया हो। पास की दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई।
कंपन के बिना। और तभी एक धीमा पर भारी स्वर उसके मन में गूंजा, तू मृत्यु से क्यों डरता है, जब मैं वहां भी हूं जहां शरीर नहीं। साधु ने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, पर घाट की सीढ़ियों पर एक काला कुत्ता बैठा था, शांत, स्थिर, और उसकी आंखों में वही चमक थी जिसे काशी ने वर्षों पहले देखा था। उस पल साधु मुस्कुराया। वो समझ गया कि भैरव का रहस्य सिर्फ डर में नहीं, भरोसे में है। और फिर कुछ दिनों बाद वो साधु उसी घाट पर ध्यान करते हुए, सांस छोड़ते हुए इस संसार से विदा हो गया। लोग कहते हैं उसकी चिता के पास एक अजीब सी बात हुई। आग लगने से पहले ही एक तेज लहर गंगा से उठी और उसके शरीर को छू गई, जैसे कोई अंतिम विदाई देने आया हो। और उसके कुछ पल बाद एक और बात, चिता से कोई धुआं नहीं उठा, बल्कि एक सफेद रेखा आसमान की तरफ चली गई। काशी के वृद्ध जन कहते हैं जब कोई सच्चा भक्त जाता है तब भैरव उसे खुद मोक्ष के द्वार तक छोड़ने आते हैं। यही कारण है कि आज भी काशी में भैरव को केवल संहारक नहीं, मार्गदर्शक कहा जाता है। उनके मंदिर में आरती का समय रात 12 बजे होता है, जब सारा शहर सो जाता है, पर एक ही द्वार खुला रहता है, भैरव का। वो द्वार जो मृत्यु के बाद भी रास्ता दिखाता है।